हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि मैं वर्ब के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूं, और इससे पहले भी मैंने वर्ब के ऊपर एक वीडियो बनाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे जाकर देख लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं बच्चों। देयर आर 3 फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। याद रखिए इस बात को, कभी भी वर्ब के 5 फॉर्म नहीं होते हैं। कितने फॉर्म होते हैं? 3 फॉर्म होते हैं, राइट। अब इसी को अपन आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं। तो यहाँ पे इसको समझते हैं बच्चों, क्या लिखा हुआ है। वर्क हार्ड, ड्रीम बिग। लाइफ में हमेशा क्या करना है आपको? वर्क हार्ड करना है। आपका जो ड्रीम है वो कैसा रखना है? बड़ा रखना है। और नेवर गिव अप, और कभी भी नहीं छोड़ना है, आगे बढ़ते रहना है, राइट। तो इसी को लेकर अपन आगे बढ़ते हैं। मैं आपको वर्ब के फॉर्म बता रहा था, इसी को अपन समझते हैं। चलिए देखिए, यहां पर मैंने कुछ ऐसे वर्ब के फॉर्म दिए हुए हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं कि इनको किस तरीके से हम एग्जाम में करेंगे। तो मैंने उसके साथ आपको एग्जाम्पल भी जोड़ दिए हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि अगर एग्जाम में आ जाते हैं तो किस प्रकार से एग्जाम में आ जाते हैं। इसके लिए आपको तो यहां पर दिया हुआ है, देखिए, लाई। लाई मतलब क्या होता है? आपने बचपन से सुना होगा। लाई मतलब क्या होता है? झूठ बोलना। लेकिन ये वो वाला लाई नहीं है, ये लेटने वाला, और ये लाई है झूठ बोलने वाला। अब मैं इसको लिंक से आपको याद कराऊंगा, समझना। देखो, LIE लाई मतलब होता है लेटना, तो इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा ले, LA बाय ले, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? LAIN लेन, राइट। लाई अगर है लेटना तो उसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा ले, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा LAIN लेन। और अगर लाई का मतलब क्या है? झूठ बोलना, तो इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? लाइड और लाइड। याद रखें, अगर झूठ बोलना होगा तो लास्ट में डी लगेगा, लाइड लाइड। क्लियर है? नेक्स्ट ले है। एक ले अपने आप में वर्ब होता है जिसका मतलब होता है रखना। क्या होता है? रखना। अगर इसका मतलब रखना होता है तो इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है? लेड, और थर्ड फॉर्म क्या होता है? लेड। तो यहां याद रखिए, अगर आप किसी सामान को रखते हैं तो उसके लिए आप लगाएंगे ले, सेकंड फॉर्म होगा लेड, और थर्ड फॉर्म भी होगा लेड। इस प्रकार से हम कह सकते हैं। इन तीनों में जो डिफरेंस है बच्चों, बड़ा कंफ्यूज करता है। कई बार एग्जाम में इस पर क्वेश्चन भी आए हैं, लेकिन वहां पर हमें यह समझ में नहीं आता ये कौन सा ले है, ये कौन सा लाई है। और ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हमारा 1 नंबर कटवा देता है एग्जाम में। और एग्जाम में आपका एक एक नंबर जो होता है आपके लिए वैल्यू रखता है बच्चों। तो चलिए अपन इस बात को समझते हैं। यहां पर देखिए, मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं। ही लाइड ऑन द ग्रास। वो कहां पर लेटा हुआ है? ग्रास के ऊपर। अगर ग्रास के ऊपर, घास के ऊपर लेटा हुआ है तो देखिए, लाइड मतलब झूठ बोलना होता है। इसका सेकंड फॉर्म क्या है? लाइड। लेटने के लिए अगर आप सेकंड फॉर्म लगाएंगे दोस्तों, तो लाई का सेकंड फॉर्म क्या होगा? ले होगा। लाई का सेकंड फॉर्म क्या होगा? ले होगा। तो यहां पे क्या लगेगा? यहां पर हमें लगाना पड़ेगा क्या? LA बाय। क्या लगाना पड़ेगा? LA बाय। क्यों? क्योंकि वो लेटने की बात कर रहा है। कहां पर? घास के ऊपर। क्लियर है? ये बात सबको क्लियर हो जाना चाहिए। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, और सेकंड पॉइंट क्या है उसको समझिए। ही लेज लगेज। लगेज को क्या करते हैं? लगेज को रखने का काम करते हैं। लगेज ऐसा तो नहीं है अपने आप से लेट जाता है। तो लगेज को अगर रखने की बात करेंगे तो इसका सेकंड फॉर्म देखिए क्या हो जाएगा? इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा लेट। तो यहां पर हम ले ना लगा के क्या लगाएंगे? ही लेड हिज लगेज असाइड एंड ले डाउन रेस्ट फॉर अ व्हाइल। उसने, तो नेक्स्ट है हमारा, इस पर हम बात करते हैं। अगला क्या दिया हुआ देखिए, ले योर बुक्स असाइड एंड लाई डाउन रेस्ट। तो इस बात को समझिए, यहां पर ले योर बुक्स, बुक्स को रखने की बात कर रहा है, एंड असाइड, और साइड में वो क्या हो गया? लाई डाउन हो गया। लाई डाउन मतलब लेटने की बात कर रहा है। तो इसमें देखिए कोई भी इसमें एरर नहीं है, तो ये आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा, यानी सही हो जाएगा। क्लियर है? ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं। आप इनको एक बार वीडियो को रोकना, और रोककर इसको देखना, और इसमें डिफरेंस देखना किस तरीके से इसमें क्वेश्चन बन जाता है। तो कुछ और वर्ब के फॉर्म है, उन पर हम बात करने वाले। आगे दिया हुआ है बच्चों राइज। तो देखो, इस पे भी क्वेश्चन बन जाता है। तो आपको क्या करना है? राइज। राइज मतलब क्या होता है? उदय होना। तो राइज का जो सेकंड फॉर्म होता है बच्चों, वो होता है रोज, और थर्ड फॉर्म होता है राइजन। इस बात को समझिए, राइज का मतलब होता है उदय होना, सेकंड फॉर्म होता है रोज, और थर्ड फॉर्म होता है राइजन। इसी तरीके से आगे लेके चलते हैं आपको। ये दिया रेज। तो देखिए, ये राइज था ऊपर वाला, ये है रेज। रेज मतलब होता है मुद्दा उठाना।
ही रेज्ड अ वॉइस, उसने मुद्दा उठाया। तो यहाँ पर रेज्ड मतलब होता है रेज्ड और रेज्ड, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। वाइन मतलब होता है चाबी लगाना, वाइन मतलब क्या होता है चाबी लगाना। इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा बाउंड हो जाएगा, और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगा बाउंड हो जाएगा, क्लियर है। अब इसमें एक अपने आप में एक वर्ड होता है वाउंड, जिसका मतलब क्या होता है चोट या घाव देना। वाउंड का मतलब होता है चोट या घाव देना। वहां वाइन का सेकंड फॉर्म वाउंड था, या वाउंड ही अपने आप में एक वर्ब है, जिसका अगर हम बात करें तो एक सेकंड फॉर्म हो जाता है वाउंडेड और थर्ड फॉर्म हो जाता है बाउंडेड। इस बात को याद रखिए। नेक्स्ट दिया बच्चों फ्लाई, फ्लाई मतलब होता है उड़ना, और सेकंड फॉर्म होता है फ्लू, और थर्ड फॉर्म होता है फ्लॉन। तो याद रखिए फ्लाई का सेकंड फॉर्म फ्लू होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है फ्लॉन। अब इसी में आगे अगर हम चलते हैं बच्चों, तो यहां दिया फ्लो, फ्लो मतलब होता है बहना, और फ्लो मतलब अगर बहना होता है तो बहने में अगर हम बात करेंगे तो सेकंड फॉर्म होता है फ्लोड, और थर्ड फॉर्म भी होता है फ्लोड। इनको याद रखिए, बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, जब एग्जाम में आते हैं तो हम पूरा ग्रामेटिकल सेगमेंट देखते रह जाते हैं, लेकिन वो जो एरर होता है वो वर्ब का एरर होता है, इसलिए इसको आप रोक लीजिए वीडियो को और इनको रोक कर लिख लीजिए। चलिए हम आगे कुछ और वर्ड्स को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां पर दिया हैंग, हैंग मतलब होता है फांसी देना। जब हैंग मतलब फांसी देना होता है तो इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाता है हैंग्ड, HANGED, और थर्ड फॉर्म भी हो जाता है हैंग्ड। अगर किसी को आप फांसी देंगे तो फांसी देने पर क्या होगी उसकी डेथ होगी, और डेथ होगी तो डी से याद आ जाएगा डेथ। तो याद रखना हैंग का सेकंड फॉर्म हैंग्ड तभी होगा जब उसका मतलब क्या होगा फांसी देना, मतलब उसकी डेथ होगी। तो बहुत आसान हो गया। नेक्स्ट देखिए, हैंग का मतलब होता है लटकाना, इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा हंग, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा हंग। किसी भी चीज को लटकाने की बात करता है उसके लिए अपन क्या लगाएंगे हैंग, सेकंड फॉर्म हो जाएगा हंग, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा हंग, याद रखें इस बात के। नेक्स्ट वर्ड दिया हमें फाइंड, फाइंड का मतलब होता है खोजना, फाइंड का मतलब जो खोजना होता है, तो इसमें हम बात करेंगे सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा फाउंड, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा फाउंड। और बच्चों फाउंड एक अपने आप में ही एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है स्थापित करना, फाउंडेड, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा फाउंडेड। जैसे फाउंडेड का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर स्थापित करना। चलिए आगे हमारा वर्ड दिया है बियर, बियर मतलब होता है सहना, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा बोर, BORE, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा BORNE। और देखिए इसी टाइप का एक वर्ड है बियर, BEAR, बियर मतलब यहाँ जन्म देने की बात करता है, सेकेंड फॉर्म यहाँ BORE है, और थर्ड फॉर्म यहाँ BORN है। देखिए इसको याद कैसे करेंगे। यहां बियर जो दिया है बच्चों ऊपर, बियर मतलब सहने वाला, तो इसमें देखिए सब कुछ सेम है, केवल यहां पर एक ई एक्स्ट्रा है, मतलब ये क्या करता है इसको सहने का काम करता है, इसलिए यहां पे याद रखेंगे जब एक्स्ट्रा ई आ जाएगा तो उसका मतलब हो जाएगा सहना, और जो जनरल आएगा उसका मतलब होता है जन्म देना। इस बात को आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। ऊपर देखिए एक सेंटेंस दिया हुआ है द सर्वेंट हैंग्ड द पिक्चर ऑन द वॉल। तो देखिए मैंने बोला था अभी अभी जब फांसी पे लटकाने की बात करेंगे तभी वो हैंग्ड होगा, पिक्चर की बात कर रहे हैं लटकाने की, तो वहां पर वो क्या हो जाएगा हंग हो जाएगा, ना कि हैंग। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे बच्चों हंग का यूज करेंगे, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और वर्ड्स दिए हुए हैं। फॉल, फॉल मतलब होता है गिरना, इसका सेकंड फॉर्म देखिए क्या होता है फेल होता है, और थर्ड फॉर्म होता है फॉलन, क्लियर है। और एक अपने आप में एक वर्ड होता है फेल, जिसका मतलब होता है गिराना, उसका मतलब गिरना है और इसका मतलब गिराना है, तो हम इसका सेकंड फॉर्म बोलेंगे फेल्ड, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा इसका फेल्ड, क्लियर है। तो इस तरीके से हमने वर्ब के कुछ कंफ्यूजिंग वर्ब के जो फॉर्म से वो पढ़े, इनसे क्वेश्चन कैसे एग्जाम में बन जाते हैं वो क्वेश्चन हम करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है उसके बारे में हम बात करते हैं। ही कंप्लेंटेड अगेंस्ट मी। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको ये पहले क्लियर कर दूं कि दो वर्ड होते हैं, एक होता है कंप्लेंट और एक होता है कंप्लेन। तो कंप्लेंट जिसमें टी लगा होता है वो होता है नाउन, जिसका मतलब होता है शिकायत, और कंप्लेन अकेला होता है उसका मतलब होता है शिकायत करना, वो होता है आपका वर्ब। तो कंप्लेंड होगा या कंप्लेंटेड होगा, तो बच्चों जब वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, यहां पर मैंने बोला कि कंप्लेंट अगेंस्ट मी आएगा, याद रखिए क्योंकि यहाँ पे हम वर्ब का यूज करेंगे ना कि नाउन का यूज करेंगे। मैं इस पे भी एक वीडियो लेकर आऊंगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन, हाउ टू आइडेंटिफाई वर्ब, इस तरीके से भी हम एक वीडियो आगे लेकर आएंगे। तब तक आप इन वीडियो को देखते रहिए, धीरे धीरे आपको सभी चीजें समझ में आने लगेंगी। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, हमारा जो क्वेश्चन है उस पर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, द सर्वेंट हैंग द पिक्चर ऑन द वॉल। अभी अभी हमने किया था, बताइए
जब आप पिक्चर को वॉल के ऊपर लगाएंगे, दीवार के ऊपर लगाएंगे, तो उसे फांसी देने का काम नहीं करेंगे। मतलब आप दीवार पर लगाने का काम कर रहे हैं तो यहाँ पे लगाएंगे द सर्वेंट हैंग्ड द पिक्चर ऑन द वॉल। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं और अगला है हमारा ले योर बुक्स। आपने क्या किया, अपनी बुक्स को रख दिया। तो यहां पर नेक्स्ट वर्ड दिया है आपका ले डाउन टू रेस्ट, और आपका क्या आएगा, लाई का यूज करना पड़ेगा क्योंकि वो लेटने की बात कर रहा है, सो दैट बी यूज लाई नॉट अ ले। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यहां पर डू नॉट एडवाइस मी। जब डू नॉट एडवाइस मी की बात कर रहा है बच्चों, तो देखिए यहां पर क्या दिया हुआ, एडवाइस। किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर सी आ जाता है तो वो नाउन हो जाता है, इसलिए यहां पर हम जो यूज करेंगे वो क्या करेंगे, एस ई यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? एस ई यूज करेंगे, क्योंकि एस ई होता है आपका वर्ब। आई हैव लॉज्ड, लॉज्ड मतलब होता है दायर करना। अ कंप्लेन अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ आपने कंप्लेन दायर की। तो देखिए एक वर्ब यहाँ पहले से दे रखी है बच्चों, अगर एक वर्ब पहले से दे रखी है तो यहाँ पर वर्ब का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा, नाउन आएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, आई हैव लॉज्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट हिम। क्लियर है? बहुत आसानी से हम इनको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। He was so inquisitive that he rose many question in the class। देखो मैंने अभी भी बताया था, he was so inquisitive का मतलब होता है यहाँ पर किसी भी चीज के लिए बहुत क्यूरियस होने की बात कर रहा है। that he rose, राइज का मतलब होता है उदय होना, राइज, रोज, राइजन। तो यहाँ पर तो मुद्दा उठाने की बात कर रहा है, तो यहाँ रोज नहीं आएगा, क्या आएगा, रेज्ड आएगा। क्लियर है? ही वॉज बोर्न टू पुअर पेरेंट्स। तो देखिए बच्चों मैंने आपको बताया था ई जब आ जाता है तो इसको बर्दाश्त करेंगे, तो यहाँ बर्दाश्त करने की बात नहीं कर रहा है। क्या वो पुअर पेरेंट्स को बर्दाश्त करने की बात कर रहा है? नहीं, यहाँ जन्म देने की बात कर रहा है। तो यहाँ ही वॉज बोर्न आएगा टू पुअर पेरेंट्स वर ब्रॉट अप इन एन एफ्लुएंट फैमिली। उसका जो पालन पोषण हुआ वो एक बहुत ही अच्छी फैमिली में, उसने जन्म एक। द यूनिवर्सिटी वॉज फाउंड इन 1950 when India was not self-dependent in many aspects। एस्पेक्ट्स का मतलब होता है पहलू। ये कहना चाह रहा है यूनिवर्सिटी फाउंड की गई थी, कब की गई थी, 1950 में, जब इंडिया वॉज नॉट सेल्फ डिपेंडेंट, इंडिया जब सेल्फ बहुत सारे पहलुओं में। तो देखिए यहां पर मैंने बोला स्थापित करने की जब बात करेगा तो वॉज के बाद दो कंडीशन बनती है, या तो मेन वर्ब में आपको आईएनजी मिल जाए या फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म मिल जाए। तो यहाँ फाउंडेड हो जाएगा, क्या लगा देंगे, ईडी लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, फाउंडेड। दैट इज योर आंसर। तो इस तरीके से अपन इसको क्लियर कर लेंगे। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो यहां तक हमने इसको बातों को समझा बहुत आसानी से। कुछ ये वर्ब हैं जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती हैं, अगर आपने इनको रिपीट किया 2 से 3 बार तो बहुत आसानी से आप इनको क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं बच्चों, जब जब इन पर क्वेश्चन आता है, जिन स्टूडेंट्स को आते हैं वो भी इनको गलत कर देते हैं। तो याद रखें, जितनी बार आप रिपीट करेंगे उतनी बार उनको आप सही कर पाएंगे। लास्ट में हम चर्चा कर लेते हैं कि जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंच पाते हैं। इस बात को याद रखिए। तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है तो दुनिया की कोई भी ऐसा व्यक्ति, वस्तु, चीज नहीं है जिसको आप जीत नहीं सकते। ध्यान रखिए इस बात को। जय हिंद, जय भारत, बोलो भारत माता की जय।